बाबू कल कहाँ तक बता दिया आप लोग को? पूरा चैप्टर 1.1 खत्म हो गया ना? पढ़ा रहे थे कल क्या? डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक पढ़ा रहे थे ना 1.1। इसमें एडवांस क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत फायदा होगा आगे, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में ना आपकी किताब से ही क्वेश्चन नहीं उठाता है, थोड़ा लेवल ना हाई कर देता है, और जो आप लोग को समझ में नहीं आता है। हालांकि अब ना बोर्ड वाले को ना क्वेश्चन बदलना चाहिए था, थोड़ा सा हार्ड करना चाहिए था, थोड़ा एक दो को और उसमें ऐड करना चाहिए था, बट नहीं किया है, गलत किया है, उसको और ऐड करना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अगर बनाते हैं तो बता देते हैं आप लोग को, ठीक ना? तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहला कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखी। पहला क्वेश्चन यही ना है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ए का मान कितना है 2/5 और बी का मान कितना है -1/5 है ना? और कितना निकालना है परिमेय संख्या 3 ना? तो आप जानते हैं इसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। कैपिटल एन निकालने के लिए तरीका मालूम है आप लोग को? 3 + 1 कितना हो गया? 4, है ना? और देखिए आगे, जब हम लोग को बेस अगर सेम रहता है, माने हर अगर सेम है तो एलसीएम नहीं निकालेंगे, अगर हर बराबर होता है तो एलसीएम नहीं निकाला जाता है। एलसीएम निकालने का मुख्य तात्पर्य ये होता है कि ताकि आधार सेम हो जाए, है ना? एलसीएम कब निकालते हैं? जब आधार सेम नहीं रहता है, तब आधार को सेम करने के लिए। यहाँ पर तो बराबर है आधार, क्या दिक्कत है? तो और आसान क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग का ए का वैल्यू कितना दिया है? -2/5, है ना? अच्छा, 2 में और 5 ले कितना से हमको गुना करना है? तो 4 से गुना करना है, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है? 3 दिया है, 3 देता है गुना करने के लिए, लेकिन करते कितना से? 1 बढ़ा के करते हैं, यानी कितना से? 4 से। ऊपर नीचे दोनों, दोनों इसलिए होता है, अगर आप एक में किसी में गुना करते हैं एक चीज़ में तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे गुना करने का तो मेरा मेन मकसद यही है कि 4 से 4 कट जाएगा, तो फिर से वही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगर खाली यहाँ 4 से करते हैं फिर तो ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं आपका है, ये तो बदल गया, एक्सचेंज हो गया। तो जितना से गुना उतने से भागा, यहाँ पे यही रूल चलता है, जितना से गुना उतना ही से भागा। अब गुना कीजिए तो बाबू, 4 दूना कितना होता है? 8, ये कितना होगा? 20। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है बाबू? बी का मान -1/5 है ना? अच्छा, इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना, 4 से भागा, करते हैं ना? अच्छा, ये कट सकता है क्या? खैर कटाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है, बाद में कटा देते हैं, पहले निकाल के बीच वाली संख्या को कटा देंगे। देखिए दोनों की बीच की संख्याएं लिखना है, बताइए पहला कौन आएगा? 7/20 आएगा, फिर कौन आएगा? -6/20, और कौन आएगा? -5/20, और कोई आएगा का? अगर आपको विचार है कि हम इसको कटा दे, कटा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो कहिएगा -7/20, ये कटाइए तो कितना आएगा? 3/10, ये कितना आएगा? -1/4, 5×20। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बीच वाली ही संख्याएं हैं। हो गया ना खत्म? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या बताएं। 0 और 0.2 के बीच, देखिए निकालने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन देगा ना तो आप लोग समझ जाइए कि ये है 0 रुपया और ये कितना है? 20 पैसा। कितना है? 0 रुपया 20 पैसा। अब आती है 0 रुपया 20 पैसा के बीच में कौन कौन संख्या आती है? नहीं मालूम है? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, सब क्या है? बीच वाली संख्या है। तो आप 3 को बीच वाली संख्या कोई भी ले लीजिए। हम कह सकते हैं कि 0.1, 0.12 हो सकता है, 0.19 नहीं कर सकते हैं, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 मतलब 13 पैसा, 14 पैसा, 0.15 15 पैसा, 0.01, जैसे कहने का मतलब है, देखिए इसके बीच की संख्या हम लिखते हैं 0.01, 0. कितना है? 1 पैसा, 2 पैसा, ये कितना है? 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसा, 8 पैसा, 9 पैसा, 10 पैसा। हो गया ना? देखिए 10 पैसा, 10 पैसा में ना अगर आपको मन है 0 लगा तो 0 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं मन है मत लगाइए, लेकिन इसको कितना कहिएगा? 10 पैसा कहिएगा। तो हम कह देंगे कि एक ये ले लीजिए, एक एक लीजिए, एक ये ले, 3 गो ले लीजिए। ये 3 गो संख्याएं कहाँ के है? किसके बीच के है? 0.2 के बीच की संख्या है, कोई भी 3 गो संख्या ले लीजिए, हो जाएगा आंसर। लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। देखिए बनाएंगे कैसे।
देखिए इसको कहते हैं ए का मान 0 और बी का मान कितना हो गया 0.2। एन का वैल्यू कितना है 3 है। कैपिटल एन सब कोई जान रहा है कि n+1 यानी 3 में 1 जोड़ देंगे कितना मिलेगा 4। चलिए यहाँ से देखते हैं ए का वैल्यूएशन कितना है 0 यानी 0/1। 0 में कितना से गुना करिएगा 4 से गुना तो 4 से भागा, 4 से गुना तो 4 से भागा, 4 में 0 से मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा 0 आएगा ना। 4 1 जा कितना होता है 4, तो 0/4 हो गया एक। सेकंड देखिए कितना है, सेकंड कितना है 0.2 है। इसके नीचे कितना है 1 है। इसमें भी कितना से गुना कीजिएगा 4 से। इसके नीचे भी कितना से कीजिएगा 4 से। अरे सब समझने वाली भाई बात है। देखिए 4 से गुना कहाँ से हो रहा है, 3 देगा तो हम 4 से करेंगे, है ना। यानी छोटा का मान होता है एन, स्मॉल एन का मान होगा 3 और कैपिटल एन आपको निकालना ही निकालना है, एक जोड़ के तभी तो बीच वाली संख्या निकलेगा। इसीलिए 1 जोड़ के हम लोग इसमें गुना करते हैं, इसमें भी गुना कर देंगे उतना ही से और इसमें भी गुना करेंगे उतना ही से। देखो किए हैं यहाँ पे 1 हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना, इसमें भी ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना। तो गुना कीजिए कितना आएगा 0.8 कितना आएगा, इसको कीजिए, है ना। तो अगर आपको अगर बनाना है तो इसको अब लिख सकते हैं बीच वाली संख्याएं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये है 0 पैसा, ये है 80 पैसा, ये है 0 पैसा, ये कितना है 0 पैसा 80 पैसा है ना, नहीं है 0 पैसा 80 पैसा। तो देखिए तो 0 के बाद ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं ऐसे मत कीजिए। 0.1 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। बाबू रे तुम सुनो ना, आप लोग देखिए ध्यान से ना, क्या दिक्कत है। ये कितना है पता है, ये 1 पैसा से भी कम है, नहीं कम है। हो गया। अगर आपको विचार है कि ना हम लिखेंगे 0.13 पैसा बटा 4, 0.14 पैसा बटा 4, 0.15 पैसा बटा 4, कोई हमको दिक्कत नहीं है, आप लिखिए ना, आपकी विचार है। और नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए हम आपको सीधी सी तरीका बताएं। इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा सोल्यूशन करने का आप दिमाग मत लगाइए, ठीक ना। क्या कीजिए 0 और 0.2 के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब आप लोग को लिखने आना चाहिए। ये 20 पैसा, ये 0 पैसा है, ये दोनों के बीच में कौन कौन संख्या है, तो 0.01 पैसा, 0.02 पैसा, 0.03 पैसा। हो गया आंसर, नहीं हो गया। कोई भी संख्या लिख लो बाबू 3 को, आप सिंपल वही बनाइए, इतना मैथेटिकल चीज मत करिए। क्योंकि देखिए इसको भी डिवाइड कीजिए कितना आएगा 0 आएगा, इसको कीजिए तो 20 पैसा आ जाएगा ना। तो वही बात है, अगर आपको विचार है कि ना हम 80 पैसा से कम ही लेके चलिए, देखिए देखिए हम इसको लेते हैं 0.79 पैसा बटा 4, क्या दिक्कत है 0. सॉरी 79 पैसा ना बाबू, हाँ ठीक है। और 0.78 पैसा बटा 4, 0.77 पैसा बटा 4। अभी मत कहिए आप लोग कि 2 पैसा से बेसी ले रहे हैं गुरुजी, 2 पैसा से बेसी नहीं बाबू, तुम 4 से भाग दे के देखो, ये 79 पैसा है ना, कहिएगा 2 पैसा से बेसी है, नहीं है 2 पैसा से बेसी, 4 से भाग दीजिए तो 79 पैसा से सीधे आ जाएगा कितना पता है ना, 19 पैसा आ जाएगा, 18 पैसा नहीं आ जाएगा, समझ आएगी। तो देखिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। हम सबसे बढ़िया आपको पता है उपाय कौन लीजिए आंसर में, आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमको सबसे सुविधा ये लग रहा है, ये आप ले लीजिए आंसर, ठीक है। तीनों में सबसे बेहतरीन आंसर ले लीजिए, आप तीनों लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के तीनों आंसर है, उसको बना लीजिए वो भी आंसर हो जाएगा। हमको माने कि हम 0.13 पैसा, 14 पैसा, 15 पैसा, चाहे 15, 16, 17 पैसा ले लें, सब ठीक है, 20 पैसा का अंदर होना चाहिए। यही तो है आप लोग का क्वेश्चन का आंसर, ये ले लीजिए, ठीक है। हम ये दोनों के बीच में निकाल दिए, देखो ये 80 पैसा है, 80 पैसा के पहले क्या आता है 79 पैसा, 79 पैसा पहले 78 पैसा, फिर 77 पैसा, कम करते आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अगर उससे अगर 80 पैसे से बेसी जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 80 पैसे से बेसी जाने का मतलब 81 पैसा, आज 4 से भाग दीजिए 81 पैसा में, वो गारंटी करें कि 20 पैसा से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, आएगा ना। 80 पैसा तक आप लास्ट हैं, क्योंकि 80 पैसा में अगर 4 से भाग दीजिए कितना आएगा 20 पैसा, लास्ट कितना है 20 पैसा ना है, तो आप 80 पैसा अधिक नहीं कर सकते हैं, नीचे आना है आपको। आप हो लिख दीजिए भले 0.01 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, चाहे 13 पैसा, 14 पैसा, 15 पैसा, बटा में 4 कर दीजिए, सब सही है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए आप क्या लिख सकते हैं 0.1 पैसा, 0.2 पैसा,
0.3 पैसा। क्या दिक्कत है? आपको लगता ज़्यादा है? आपको लगता ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं है। देखो ये 10 पैसा है ना, ये 20 पैसा है, ये 30 पैसा है। लेकिन जब तू 30 पैसा में 4 से भाग देगा तो कितना आएगा? 7 चौक 28, लगभग 7-8 पैसा आएगा। तो 4 से भाग दे के देखना, 30 पैसा नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा। तो सबसे सुविधा के लिए 2 आंसर दे दिए आप लोग को। दोनों में से कोई भी आंसर मारिए, आपका करेक्ट होगा। हो गया ना? आप इसको ही बना लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ तक बना लीजिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लीजिए, सही है। आगे और क्वेश्चन दे दे के बनवाते हैं आप लोग से। कैसे का बहुत वीआईपी भी क्वेश्चन है। ये दिमाग रखिए हमेशा कि 0 और 0.20 पैसा के बीच में कौन कितना कितना पैसा आता है। ऑब्जेक्टिव आए तो आप लोग दिमाग लगाते रह जाइएगा। आपको चेक करना है कौन बीच में आ रहा है संख्या, ठीक ना? ठीक है ना बाबू? बोलो, क्या क्वेश्चन बना दे? तो 3 बना दिया क्वेश्चन ना। देखिए आप लोग समझिए, आप पहला, अब ध्यान से सुनिएगा। इसका बेस क्या है? आधार क्या है? अलग अलग। क्या है? अलग अलग, भिन्न भिन्न है ना रिया बाबू? देखो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू हम लोग? 3 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। सुहेल, 3 और 5 का एलसीएम। देखिए लिखेंगे सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। आप जानते हैं ए का वैल्यू कितना है? -2/3। बी का वैल्यू कितना है? -1/5। ये किसका मान होता है? छोटा एन का। बड़ा एन कितना होता है? 2 + 1 = 3। छोटा एन +1। अच्छा, पहला क्या है आपका? ए का मान कितना है? -2/3 है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? देखो 3 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 ले ऊपर और नीचे गुना करना है। ए बोल मत, 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15। हो गया ना? नेक्स्ट क्या आपका? बी का मान कितना? देखो तो -1/5 है ना? इसमें कितना से गुना होगा बोलिए? 3 से। कैसे? 5 ले भाग दो एलसीएम में, 5 × 3 = 15। 3 आया ना? 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, कितना आएगा? -3/15। देखिए तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, हर सेम हो गया, हर। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। दोनों के बीच कितनी संख्या निकालनी है? 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कितना परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या ना। तो स्मॉल एन का मान कितना है? 2 है। और कैपिटल एन का मान कितना है? 3 है। तो ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना है? ए और बी दोनों में कितने से गुना करना है? 3 से। कितना से? 3 से। तो ए का वैल्यूएशन कितना आया है? -10/15। इसमें गुना कीजिए, 10 गुना कितना हो गया? 3/15 गुना कितना? 3। कितना है? -30/45। बी कितना है? -3 कितना है? 15 है ना? इसमें भी कितना से गुना कीजिएगा? 3 से। अब 15 में कितना से? 3 से। कितना आया? -9/45। अब लिखने में कोई दिक्कत है आप लोग को? लिखने में कोई दिक्कत है? बीच वाली संख्या कुछ नहीं। कितना लिखिए? -29/45। कोई दिक्कत? -28/45। ये क्या हो गया आप लोग का? आप लोग का आंसर कितना आया बोलिए? नहीं बाबू, कितना है आपका? -10/। देखिए इनका आया -10/45। ठीक, इसको थोड़ा कटा के देखो तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 9 45। -2 कितना आया? 9 आया ना? 0.2 लगभग आएगा। 3 से तुम 2 से भाग दो, 3 में 2 से 0.03 का देखो कितना आ रहा है? 60 पैसा आ रहे हैं, तुम्हारा 20 पैसा आ रहा है। अरे उससे मतलब नहीं, देखो ना बाबू, हम जो बता रहे हैं देखिए, इसके बीच में आप ई वाला के भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। 29, 28, 27, 26, 25, 21 -9 के बाद लिखिए। सुनिए कितना लिख सकते हैं? -10/45 किसका आया है? आया है? आया ना? तो -10/45 सही है। -11/45 आया है? सही है। -12/45 आया है? क्या वो निकालना था? 2 को। हाँ तो 10 ले लीजिए कि 11 ले लीजिए, आया आपका? अरे
तो सही है, कुछ भी हो सकता है, आप इधर से ले लीजिए या फिर इधर से बढ़ा दीजिए, इसको कम करिए फिर इसको बढ़ाइए, दोनों में से किसी तरफ से करिए हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन के आपको सिंपल बताए हैं, ये कितना है बाबू, 0 पैसा है, 0 रुपया ना। अब बी कितना है, 1 यानी 10 पैसा है। पॉइंट के बाद 2 गो संख्या लेते हैं हम लोग, कितना संख्या, आप आगे पढ़िए कल से ना, बात करनी इससे, बात मत कीजिए ना, जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए ढंग से ना, बात करने के लिए मौका देंगे, दिन भर बात कीजिएगा बैठ के। n+1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया ना। देखिए इतना हमको क्रियाकलाप नहीं करना है, अगर मन था कीजिए क्रियाकलाप, हमको क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। ए का वैल्यूएशन कितना है, 0 यानी 1, कर सकते हैं। गुना कीजिए कितना से, कैपिटल एन से, दोनों में ऊपर नीचे, तो 0 बटा कितना आ गया, 3। बी कितना है, 0.1/1, इसमें भी कीजिए 3 से गुना, कितना आएगा, 0.3/3, लिख लीजिए। तो कैसे लिखिएगा, 0.1/3, 0.2/3, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया, दुगो हो गया परिमेय संख्या। हम डायरेक्टली 10 पैसा है ना, 0 पैसा है ना, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, कुछ भी लिख लीजिए, सब हो जाएगा। इसके बीच के 2 परिमेय संख्या, देखिए दोनों का हर सेम है नहीं ना है, तो क्या कीजिएगा, सेम। सेम कैसे कीजिएगा, एलसीएम ले करके, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, छोटा एन का मान कितना है, तो बड़ा एन का मान कितना होगा, 3 होगा ना। चलिए देखते हैं आगे, सबसे पहले 2 और कितना का, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा ना। चलिए ए का वैल्यू कितना है, 1/2, 1 में 2 से गुना कितना से कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 से कितना आया, 2/4। बी कितना है, 3/4, 3 में कितना से कीजिएगा बताओ, 1 से, कैसे, 4 एकम 4, एक ही ना आया, भागफल कितना है, 1 आया, तो 1 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब देखो तो बाबू कैपिटल एन से गुना कीजिए, अब नाउ ए का वैल्यू कितना है, 1/2, यानी 1 गुना 2 गुना 3 होगा, 3 ना है कैपिटल एन का मान, तो 3/6। बी का देखिए कितना है, अरे बाबू सॉरी यार, गलत है, गलत है, ए का मान 2/4 है ना, 2 3 6 4 3 कितना होगा, अब बी का मान कितना है, 3/4 है ना, तो 3 गुना 3 अब बटा 4 गुना 3 कितना हो गया, 9/12। तो दोनों के बीच की कै गो, 2 गो लिखना है, 7/12, 8/12 हो गया। का भारी है, ये है आप लोग का के सिन्हा का मैथ है 9th क्लास का, है ना। ये चैप्टर खत्म हो गया आप लोग का। अब कल 1.2 का पूरा पढ़ा करके उसमें से भी कुछ करवा देंगे किसी ने का मैथ, है ना। एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको स्कॉलरशिप में क्वेश्चन कहीं एग्जाम होता है ना, स्कॉलरशिप का तो पूछता है एग्जाम में, ऐसे आप लोग को भी एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछता है, ध्यान से देखिएगा ना। चल बाबू आज तक क्लास यहीं तक रहेगा, छोड़ देते हैं, ठीक ना।